नमस्कार दोस्तों। आजकल सब्जियां जो मिल रही हैं बाजार में उसमें एक चिंता रहती है कि उसमें कितना केमिकल है, कितना पेस्टिसाइड है। ऐसे में यदि ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाएं और वो भी फ्रेश, तो फिर समझिए कि बहुत बड़ी टेंशन दूर हो सकती है। और यही टेंशन दूर कर रहे हैं दीपक बेरवाल। अपने खेत में उगी हुई ऑर्गेनिक सब्जियां यहाँ पास में रोड पर इनकी आउटलेट है, दुकान है, उसमें फ्रेश सब्जियां देते हैं। यानी कि जो ग्राहक आता है तब उसकी डिमांड के अनुसार यहाँ से सब्जियां तोड़ते हैं और सीधे पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां जो खाते हैं उनको कितना लाभ हो सकता है और ये मॉडल क्या है, चलिए जानते हैं दीपक कुमार से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो आपने सब्जियों का मॉडल डेवलप किया है, मोटिव क्या है और उसका लोगों में क्या रिस्पॉन्स है, जी बताइए। जी मैं 2018 से ऑर्गेनिक खेती करने लगा था और तब से ही मैं ओवरऑल 2-3 एकड़ में हमेशा सब्जियां कर रहा हूँ। पहला मोटिव है कि मैं अपना खुद का खाना मैंने चेंज किया ऑर्गेनिक की तरफ। दूसरा कि मैं और लोगों तक ये ऑर्गेनिक खाना पहुंचा सकूं। और जब मैंने ऑर्गेनिक शुरू किया तो मेरे लिए खेती भी नई थी और ऑर्गेनिक खेती दोनों ही नहीं थे। तो जितना सीखने को मुझे सब्जियों में मिलता है उतना सीखने को मुझे दूसरी फसल में नहीं मिलता है। सब्जियां करना बहुत डिफिकल्ट है, इनकी डिमांड बहुत डिफिकल्ट है, इनका रख रखाव बहुत डिफिकल्ट है। तो खेती सीखना सबसे ज़्यादा सब्जियों में सीखने को मिलता है। और सब्जियों की टाइम लिमिट छोटी होती है और अगर अच्छा निकले तो आपको पैसा भी अच्छा मिल जाता है। प्लस दूसरी जो आप फसलें करते हैं मोटा अनाज, वो हर 6 महीने में आपको अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको अपना खुद का मार्केट डेवलप करना है तो ग्राहक आपके पास आता रहे, इसके लिए सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं कि आप मौसम के हिसाब से सब्जियां करते रहें और ग्राहक आपसे जुड़ते रहेंगे। और फिर आपको बाकी जो चीज़ें आप मोटा अनाज कर रहे हो वो बेचने में भी दिक्कत नहीं आती क्योंकि आपके साथ ग्राहक जुड़ चुका है। दूसरा, क्योंकि मेरा खेत रोड के पास है तो आउटलेट सीधा रोड पर रखना मेरे लिए फिजिबल था और आसान था। और हम एक टाइम पे ज़्यादा सब्जियां नहीं रखते, थोड़ी ही सब्जियां रखते हैं ताकि ग्राहक को पता चल जाए हमारे पास क्या अवेलेबल है और उसको जो चाहिए हम फ्रेश तोड़ के उसे दे देते हैं। इससे हमारी वेस्टेज भी नहीं होती और टूटी हुई सब्जियां ख़राब भी हो सकती है मौसम, जैसे अब जो धूप पड़ रही है इसमें थोड़ी देर में 1-2 घंटे में झुलस जाएगी सब्जी। तो इसलिए हम फ्रेश तोड़ते हैं और कोशिश हमारी होती है कि मौसम के हिसाब से जितनी सब्जियां हो सके 7, 8, 9, 10 हम सारी लगाते हैं। 1-2 नहीं होंगी बट ज़्यादातर आपने 10 चीज़ें लगाई हैं तो 7-8 चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और 1-2 चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। वो चलता है ऑर्गेनिक में क्योंकि आप इस पर और कोई दवाई का स्प्रे तो कर नहीं रहे हैं। कीड़ों का, बीमारियों का असर आएगा और धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन इनके टेस्ट में और जो मार्केट में सब्ज़ी अवेलेबल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये खुद ग्राहक बताते हैं और फिर वो शुरू में कोई ट्राई करने के लिए लेके गया, फिर उसको आदत पड़ जाती है, उसको ये इतनी अच्छी लगती है कि वो आता जाता इसे लेता रहता है। तो ग्राहकों का रिस्पॉन्स अच्छा है जो इसे खा रहे हैं? हाँ, ग्राहकों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है जो इसे खा रहे हैं। मेरे को भी मोटिवेशन उसी से मिलता है कि जो जो रिस्पॉन्स वो देते हैं उससे मुझे लगता है कि हाँ, मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ठीक है वो। तो अगर फाइनेंशियल उसकी बात करें, इसमें सस्टेनेबिलिटी की, तो मोटे अनाज की तुलना में कितना है और कितनी फ्रूटफुल है ये मॉडल? मोटे अनाज में कैसा है, आपको हर 6 महीने में इनकम आ रही है और सब्जियां अगर आप अच्छे से करने लग जाओ, सब्जियों में बेसिकली ऑर्गेनिक में पहले 2-3 साल आपको दिक्कत आती है जब तक आपके सिस्टम नहीं बैठता है, आपका जिस एरिया में आप कर रहे हो वो वहाँ आपकी ज़मीन सुधरती नहीं है, तब आपको दिक्कत आएगी प्रोडक्शन की, बीमारियों की, इन चीज़ों की। पर मेरे अनुभव के हिसाब से 2-2.5 साल के बाद चीज़ें स्टेबल होने लग जाती हैं और फिर आप एक हद तक प्रोडक्शन निकाल पाते हो। उससे क्या है, आपकी रेगुलर इनकम आई जा रही है खेती में, वरना आपकी सीजन हर 6 महीने में इनकम आ रही है तो आपको जो 5 महीने और चलाने हैं वो कैसे चलाओगे। तो सब्जी अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो आपके खर्चे निकलते रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में जो चैलेंज आते हैं वो किसान कर सकता है अगर थोड़ी मेहनत करे। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं, शुरू के पहले 2-3 साल में मेहनत बहुत ज़्यादा है। वो मेहनत अगर आप कर पाओ तो फिर आपको 2.5-3 साल के बाद इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आप इसको स्केल कर पाओगे, ज़्यादा एरिया में कर पाओ, तो आप इसको फिर ले जा और आपका मार्केट भी डेवलप होने में 2-2.5 साल लगता है, खुद का मार्केट डेवलप करने में, फिर आप वो आराम से बेच पाओगे। लेकिन पहले दिन से ही अगर आप सोचो कि मैं सारा जो उगा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक के रेट पे बेच पाऊँ, वो बहुत मुश्किल है। तो मार्केट ये है, एक तो फूड रिटेल मार्केट हो गई आसपास की, हाँ, अदरवाइज फिर अगर ज़्यादा है तो फिर कहीं बड़ी सिटी में ले जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा है और रेगुलर सप्लाई है तो आप नियरेस्ट बड़ी सिटी में ले जा सकते हैं और एक वहाँ पे आप मार्केट सेट कर सकते हैं। डिमांड बहुत है, प्रॉब्लम ये आती है आप क्या आप रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं इनको, क्योंकि एक बार आप 10 दिन ले गए सब्जी पास के बड़े शहर में और फिर आपने 20-25 दिन नहीं ले गए तो आपसे ग्राहक टूट जाता। तो रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। हाँ, वो ऑर्गेनिक में रेगुलर सप्लाई करते करते
आपको 2-2.5 साल का टाइम लग जाता है। पैसे की बात करें तो सब्जी अनाज की तुलना में कितनी बचत रहती है 1 एकड़ का अगर मॉडल माने तो? बचत मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि मेरे 2.5-3 एकड़ की सब्जी से मेरे बाकी खर्चे निकलते रहे। मैं उसको बचत की तरह से नहीं, मैं उसे एक सस्टेनेबल एक्टिविटी देख रहा हूँ कि जो मेरे बाकी 30 एकड़ 35 एकड़ हैं उसमें जो मेरे खर्चे आ रहे हैं और जो मेरी मैन पावर मैंने 6-7 आदमी रेगुलर रखे हुए हैं उनके खर्चे निकलते रहे, तो उसमें मेरे को सब्जी हेल्प करती है क्योंकि रेगुलर मेरी सेल हो रही है। तो मेरे जो तनख्वाह जा रही है 6-7 लोगों की, वो भी अगर निकल रही है सिर्फ सब्जी से, तो मेरे को फाइनेंशियली बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। बाकी हर 6 महीने में जब मैं मोटा अनाज बेचता हूँ तो उससे एक बल्क पैसा आता है जो आप फिर या तो मैं उसको लगा देता हूँ और एकड़ जोड़ने में, क्योंकि मैंने 7 एकड़ से शुरू किया था और 8 साल के अंदर मैं 42 एकड़ पे पहुंच गया हूँ। मैं लॉन्ग टर्म लीज पे ज़मीन ले रहा हूँ 12 से 15 साल के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए। तो अभी भी मैं लगाए जा रहा हूँ पैसा अभी, क्योंकि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। मैं इसको ले जाना चाहता हूँ 150-200 एकड़ पे और मैं खुद करना चाहता हूँ ये। तो मेरा अभी भी बचत से ज़्यादा जो मैं कमा रहा हूँ वो सब मैं लगाए जा रहा हूँ वापस खेती में। इसका मतलब आउटपुट तो है? आउटपुट है जी। अगर मैं 6-7 लोगों को नौकरी पे रख पा रहा हूँ तो आउटपुट है इस, बट मेहनत भी उतनी ही है। अगर वैसे कैलकुलेट करें तो 1 एकड़ में 2 लाख से ऊपर की बचत कर सकता है अगर सही तरीके से करे तो साल भर में? साल भर में तो 1.5-2 के बीच में खर्चे होते हैं, क्योंकि मैं आप ये भी देखो सब्जी तोड़ने में भी मैन पावर बहुत लगती है। जितनी छोटी सब्जी होगी उतनी ज्यादा मैन पावर लगेगी, जितनी बड़ी सब्जी होगी उतनी कम मैन पावर लगेगी, चाहे वेट उसका ज्यादा हो। तो एक आदमी 1 क्विंटल घिया तोड़ सकता है 1 घंटे में, लेकिन एक आदमी 1 क्विंटल मिर्ची नहीं तोड़ सकता 1 घंटे में। तो सब्जियां मैन पावर इंटेंसिव है, लेकिन हाँ उसमें पैसा भी उतना ही आ जाता है। मतलब लेबर आपके पास है और थोड़ा मेहनत से करते हैं तो सब्जियों में आउटपुट ज़्यादा है? हाँ, सब्जियों में आउटपुट ज़्यादा है, रेगुलर है। और अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आप अगेती और पिछेती का भी थोड़ा फ़ायदा उठा पाते हैं। शुरू में आपको नहीं मिलेगा, शुरू में तो आपको ऑर्गेनिक सेटअप करते करते और ऑर्गेनिक तरीके से करने में जो प्रोडक्शन निकालनी है उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद आप अगर आपकी थोड़ी जल्दी प्रोडक्शन आ जाती है तो आपको अच्छा पैसा मंडी भी दे पाती है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो लोगों को कितना लाभ हो रहा है? हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो जो कमेंट्स लोगों के आए हैं और जो लोग मुझे बताते हैं वो बहुत खुश हैं। उनकी बहुत सी बीमारियां जो कि स्पेशली पेट रिलेटेड थी, उनकी वो दवाइयां बंद हो गई हैं, ठीक है। मुझे लोग ये भी बताते हैं कि जी हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते थे लेकिन आप वाली खा लेते हैं। लोग बोलते हैं जी हर सब्जी में अलग टेस्ट है, बाहर वाली तो आप घिया खाओ, तोरी खाओ, बैंगन खाओ, एक जैसा ही टेस्ट लगता है उनका। फिर वो बताते हैं ये सब्जियां खराब नहीं होती, ज्यादा लंबा चलती हैं। हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि आप प्योर खा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे बेनिफिट तो आएगा ही आएगा। अगर मैं कॉमन प्रैक्टिस की बात करूँ, किसानों की जो सब्जियां रेगुलर उगाते हैं केमिकल तरीके से, तो उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ रही है अभी? पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपके कीड़े भी एक हद के बाद रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस केमिकल के, आदत सी पड़ जाती है उनको। तो आपको या तो किसान डोज बढ़ा देता है, मात्रा उसी पेस्टिसाइड का, या फिर नया और स्ट्रॉन्गर पेस्टिसाइड कंपनियां लेके आती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका रेजिड्यू फिर आता है फसल में? सबका ही आएगा फसल में, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिसका रेजिड्यू फसल में नहीं आएगा। अगर आप फसल पे छिड़काव कर रहे हैं तो वो फसल में और आपके फल में दोनों में वो रेजिड्यू आएगा ही आएगा। तो इसलिए केमिकल फ्री तो जरूरी है? केमिकल फ्री जरूरी है अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है, दवाइयों से दूर रहना है। तो इसमें कोई और आना चाहे तो क्या सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है कि इकोनॉमिकली भी उसको फायदा? जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 7-8 साल में खेती एक वॉल्यूम का, अगर बिजनेस की तरफ से देखते हो तो एक वॉल्यूम का बिजनेस है। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें बचत कर पाएंगे, क्योंकि आप जो मेहनत आप 1 एकड़ में कर रहे हैं उतनी ही उससे 10% ज़्यादा ही आपको 3 एकड़ में मेहनत करनी पड़ेगी। मैन पावर जो आपकी 1 एकड़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसकी 10% ही आपको 3 एकड़ में यूज़ करनी है। लेकिन शुरुआत तो थोड़ी कम से करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नुकसान होगा। मैंने डायरेक्टली 7 एकड़ से शुरू की थी ऑर्गेनिक खेती, जिसमें 3 एकड़ सब्जियां थी और 4 एकड़ मोटा अनाज था। अब तब भी मेरे दिमाग में ये था कि मैं 2 एकड़ से शुरू करूं सिर्फ, लेकिन नहीं, मैंने एंड में बोला कि मेहनत करनी है तो बड़े उसके करेंगे। तो ये एक पर्सनल डिसीजन है एक्चुअली, आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, आप क्यों आना चाहते हैं इस लाइन में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा आप कमा पाएंगे। पर शुरू में मार्केटिंग की दिक्कत आती है सब्जियों में खासकर? मार्केटिंग की दिक्कत आएगी, लोगों को ये विश्वास कराना कि ये, जब तक लोग वो चीज़ टेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो बिलीव नहीं करेंगे। मेरा मार्केटिंग का कोई नेटवर्क नहीं है, मेरा आपको पता है मेरा कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, मैं किसी के थ्रू नहीं बेचता, मेरा किसी शहर में कोई आउटलेट नहीं है। हाँ, मेरे हर खेत के बाहर एक छोटी सी शॉप लगा देता हूँ मैं, जहाँ से वो सब्जियाँ बिक जाती हैं। अब मैं वहीं पे अपना आटा भी और सौंफ बाकी चीज़ें जो कर रहा हूँ उनके छोटे छोटे पैकेट रख देता हूँ। और बाकी मेरा सारा का सारा जो मार्केट बना है 7-8 साल में वो वर्ड टू माउथ से बना है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे कि मैं 7 एकड़ से शुरू करके 42 एकड़ पे आ चुका हूँ, और मैं इसको 150-200 एकड़ तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्स बहुत ही मोटिवेशनल रिस्पॉन्स है।
लोग बैंगलोर से या लखनऊ से जिन्होंने जो कभी मिले नहीं हैं मुझसे, सिर्फ फ़ोन पे बात करके और किसी दूसरे के रिज़ल्ट को देख के, उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त ने जो उन्हें बताया, उसके बेसिस पे अगर वो मुझसे साल में 40-50 हज़ार रुपये का गेहूँ ले रहे हैं और वो रेगुलर जुड़ जाते हैं मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है मेरे लिए। मतलब आप बाकी चीज़ें भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं सारी? हाँ जी, मैं गेहूँ से स्टार्ट करके, और सब्जियां तो मैं करता ही हूँ। मोटे अनाज में मैं दालों की तरफ चला गया हूँ। मूंग दाल, उड़द दाल, मूंगफली, चना। आप चना ले लो तो चने की दाल और बेसन, तिल, बाजरा, बाकी जो मिलेट्स हैं आपके वो। तो मैं अब धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, बट मोटे अनाज में मेरा ऑलमोस्ट 80% आज भी वीट है, और मैं धीरे धीरे दूसरी फसलें जोड़ रहा हूँ, और डिमांड के हिसाब से जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है मैं उसको और बढ़ाता रहूँगा। तो दोस्तों, दीपक बेरवाल जी का मॉडल ये है कि ऑर्गेनिक सब्जियां, अनाज उगाए जाएं और उनको फ्रेश ही लोगों को दिया जाए, और केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसा बताया, शुरुआत में थोड़ी सी हर्डल्स रहते हैं, लेकिन आपका मोटिव क्लियर हो, मेहनत करने का मादा हो, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे इन्होंने बढ़ाया, 7 एकड़ से 42 एकड़ पर आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म में इसे 100, 150, 200 एकड़ तक ले जाने वाले हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पर कंटिन्यू करते हैं। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप कुछ और काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत इसको टाइम देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। फुल फ्लेज्ड काम है। मार्केटिंग की सारी चीज़ें देखते हुए, प्रोडक्शन में क्या चैलेंज आते हैं, उनको अगर आप देख कर ये शुरू करेंगे तो निसंदेह इसमें लाभ होगा। नंबर हमने दिया हुआ है, अगर आप भी इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इनसे जुड़ सकते हैं। और इसी तरह आप भी लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाकर न केवल अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों की सेहत को भी सुधार सकते हैं। जुड़े रहे चैनल से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।